ओके। Yes. तो अभी सभी लोग माइक ऑफ रखेंगे, कोई डाउट होगा तो हम आपसे पूछेंगे, अकॉर्डिंगली आप उत्तर दीजिएगा। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्सनालिटी टेस्ट 24, जो कि हम लोगों ने प्री डेमो क्लास में भी दिया था और उसके अकॉर्डिंग टी स्कोर भी जनरेट किया। तो क्लास के अंत में हम टी स्कोर भी आप लोगों का दिखाएंगे, जी और क्यू सेक्शन है उसके बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन है कि भारत की जीत पर हमें खुशी होती है, वी आर हैप्पी ऑन इंडियाज विक्ट्री। ऑप्शंस जो दिए गए हैं यहाँ पे, आप उस ऑप्शंस को भी देख सकते हैं कि क्या ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, वी आर हैप्पी ऑन इंडियाज विक्ट्री समटाइम्स ऑलवेज और नेवर। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है जिसका उत्तर ऑलवेज होगा। इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो। अगर मान के No, चलिए sir. यहीं पे मैं बोलूँ खुशी की जगह पे यहाँ पर दिया रहता कि सॉरी, ये दिया रहता कि भारत की हार पर हमें खुशी होती है, तो क्या उत्तर होता? कभी कभी नहीं। नहीं। नेवर। 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 कभी कभी नहीं। नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। अब इसी को मैं थोड़ा सा ट्रिकी बनाता हूँ। भारत की जीत पर हमें अ, भारत की जीत पर हमें देश प्रेम होता है। नो। नहीं सर। भारत सर की जीत नेवर पर होगा। भारत की जीत पर ही हमें देश प्रेम होता है। नहीं नहीं। नहीं नो। सर। नेवर हो जाएगा। नहीं सर। नेवर। तब तो और नहीं है। क्यों नेवर होगा? ये वाला क्वेश्चन आगे आएगा इस वाले मॉक में, इसी से रिलेटेड। अच्छा है ऐसा, ओके। तो नहीं क्यों आएगा? कभी नहीं क्योंकि होगा। खुश होने के क्योंकि बाद सर नहीं लगता जीतेगा इसमें। तभी सर ये तभी देश ट्रेट प्रेम है, होगा, ऐसा थोड़ी ये ना। तो इन्वॉल्व देश होना चाहिए ना, मतलब आफ्टर बर्थ ये डेवलप होगा। बिल्कुल ये ट्रेट है और ये प्रिंसिपल देश है, राइट। यस। अभी वर्ल्ड कप हारा था भारत, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब प्रेम करना छोड़ दे भारत से। ओके, दैट्स, दूसरा भी हार रहा है, हाँ इंडियन हार दैट्स रही गुड, दैट्स वेरी इतना तो राइट। मैच देखना छोड़ तो दी। चाहे मैच हो चाहे वो जंग ही क्यों ना हो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि परमानेंट रहती हैं और अकॉर्डिंगली हम इसको चीज़ों को करते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। सर न- सर इसी में सर एक क्वेश्चन था कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? हम्म, जब आपका देश वर्ल्ड कप जीतता है, हम्म। आपके पिताजी का प्रमोशन होता है, या आपको सरकारी नौकरी लगती है? अब सरकारी नौकरी लगती है। अब मुझे बताइए कि क्या सही उत्तर होगा? सर देश वर्ल्ड कप जीतता है देश क्योंकि इस वर्ल्ड वाला सही होना चाहिए। देश न- देश वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप जीतता है। जीतता है सर। सरकारी नौकरी देश वर्ल्ड लगती है सर। ब्रॉडर नहीं सर, एस्पेक्ट्स। बाकी दोनों तो पर्सनल हो गए ना। वही पर्सनल सर। हो गए। सर हैप्पीनेस मतलब इसमें सबसे ज्यादा मतलब प्रायोरिटी किसको देंगे? वही क्लियर, मतलब देश को दे या अपने लेवल पे देखें? देखिए वर्ल्ड कप जीतना आएगा भी जाएगा भी, हारेंगे अगली बार भी जीत जाएंगे, राइट। अब है कि यस सर। पिताजी की नौकरी, ठीक, मतलब उनका प्रमोशन हुआ है तो प्रमोशन। वो तो नौकरी में ऑलरेडी है और वो प्रमोशन होंगे तो उनको फायदा होगा। लेकिन जो आपकी नौकरी है उसका सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? आपका पूरा परिवार। यस सर। डिड यू गेट माई पॉइंट? आप इसको खुद से रिलेट कीजिए। लेकिन सर ये सेल्फी साउंड नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा है कि आपकी नौकरी लगी तो आपको लग रहा है कि केवल आप खुश हो रहे हैं, बट आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हैं कि आपके पूरा परिवार को परिवार। एक सोर्स ऑफ इनकम मिल गया और उनकी सारी चिंताएं खत्म हो गई। यस सर। बट सर आपने एक बार बताया था कि पहले देश, फिर मतलब तो आप, विश्व, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उस समय आप ब्रह्मांड। उस क्रिकेट मैच से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? सर देश आ रहा है ना सर इसमें तो। देश का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिकेट मैच से करें। हाँ, अगर वही कोई जंग जीत रहा सर होता, इस भारत पाकिस्तान। मतलब फर्स्ट ऑप्शन कुछ और ले लेते हैं, मतलब देश से ही रिलेटेड हाँ, अब बोल लीजिए कि कुछ। देश, भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया, युद्ध फिर भी नहीं नहीं वो, सर, मतलब कुछ भारत और, में मतलब ऑप्शन जीत बनाइए में आप। पहुंच गया है तो, मतलब मंगल ग्रह पर तो। हाँ मंगल मंगलयान, ग्रह। मंगलयान, चंद्रयान। देखिए अब ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पे चलेंगे तो वो कारवां चलता चलेगा। अभी हाँ हम हाँ। अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, हमें भारत में जन्म लेने पे गर्व है, आर वी प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया, ऑलवेज, समटाइम्स और नेवर यहाँ दिया होगा। तो ये तो डेफिनेटली ऑलवेज होगा। इज देयर एनी डाउट? नो सर। नो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने विद्यार्थियों की सफलता पर हमें होती है, वी फील ऑन द सक्सेस ऑफ आवर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला है दुख, दूसरा है खुशी और तीसरा है कुछ नहीं। तो अब तो आप समझ आसान है। सकते हैं कि क्या इसका सही उत्तर होगा, खुशी। खुशी होती। अब अगेन मान लीजिए इसी को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना होता और यहाँ पे दुख की जगह पे सुख दे देते, तो क्या उत्तर होता? बताइए। खुशी खुशी होता ही है। होती जब तब भी भी खुशी। होता था। खुशी। बिल्कुल, कोई क्योंकि यहाँ सुख सेंस जो नहीं होता बना। है वो मटेरियल होता है
मेटेरियलिस्टिक। Realistic. और ये जो होता है इमोशंस बेस्ड होता है। हैप्पीनेस इज द चॉइस। यस, हैप्पीनेस इज द चॉइस। नेक्स्ट है, भाई भाई में हमेशा क्या होना चाहिए? वी शुड बी ब्रदर्स बिटवीन द ब्रदर्स, व्हाट शुड बी इन बिटवीन द ब्रदर्स, राइट? लव, हेट एंड क्वारल। तो ये तो बहुत ही प्यार। इजी क्वेश्चन है, तो वो प्यार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था। यस सर, बहुत। इंडिया Yes, एंड sir. पाकिस्तान रिलेशनशिप शुड बी, अच्छा नहीं होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, ना घृणा ना मधुर होना चाहिए। तो आप में से कुछ बच्चों का उत्तर हो सकता है कि ना घृणा ना मधुर होना चाहिए, यानी न्यूट्रल होना चाहिए। बट बेस्ट पॉजिटिव उत्तर क्या होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। मधुर होना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं तुरंत। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। When we meet new people, जब हम नए लोगों से मिलते हैं तो ऑप्शन फील सॉरो, फील हैप्पी और फील हैंग्री, राइट? तो क्या सही उत्तर होगा? वो होगा बी, फील हैप्पी। न्यू पीपल है, अगर अगर कोई व्यक्ति इसमें अजम्पशन कर लेगा तो क्या उत्तर मार्क करेगा? से दुख। दुख भी जा सकता है और Happy एंग्री पे भी जा सकता है, या हैप्पी पे भी जा सकता है, यानी अलग भी जा सकता है। बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं तो हमें खुशी होती है। और ये किस चीज़ का साइन है? पर्सनालिटी के कौन सा एट्रीब्यूट्स को ये चेक करता है? यानी ऑप्टिमिस्टिक। नॉट Social. ऑप्टिमिस्टिक, Gratitude. सोशल, हाँ। सोशल पर्सन है, सोशल। सामाजिक प्राणी है। इसमें और इसी को हम इसमें एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। Extrovert. Yes, sir. ओके जी। इसमें एक ऑप्शन होता है ना खुशी ना दुख, तो वो बहुत सारे लोग उस पे चले जाते हैं सर। बिल्कुल, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था मैंने, भारत और पाकिस्तान ना मधुर ना घृणा। हाँ हाँ हाँ, इसमें भी वैसा सर रहता सर, बहुत सारे लोग उस पे सर चले जाते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हमें नए नए दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए 100%, 50% या 25%? ये हमने ऑलरेडी ये किया तो हुआ है, बताए थे सर, 100। यस सर, ये हमने 100%। किया हुआ है। आप उसको देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा, 100% होगा। नेक्स्ट आते हैं, अतिथि के आने पर हमें होती है व्हेन गेट्स कम्स टू होम। ऑप्शन ए सैड, बी हैप्पी एंड सी घृणा। तो क्या हो जाएगा? हैप्पी। खुशी। अगेन ये क्वेश्चन नंबर जो इसके पहले हमने किया था, 7 नंबर और 6 नंबर दोनों रिलेटेड है से, यस या नो? हाँ सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं कॉन्सेप्ट क्लास में, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। दुनिया में अधिकांश लोग मुझे विश्वास के लायक प्रतीत नहीं होते हैं। खास करके जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, या अगर ऐसे कोई न्यू स्टूडेंट जो अनपेड मेंबर हो और वो ग्रुप में जुड़े हों, तो क्या आपका उत्तर होगा? एनी अनपेड मेंबर जो आप हो या जिन्होंने टेस्ट अभी तक नहीं दिया, आपका उत्तर क्या होगा? टेल मी। फाल से है सर। चलिए ठीक है। बिल्कुल गलत हुआ था सर, ये इन बिटवीन मैंने चूज किया था। अच्छा, आपने इन बिटवीन किया था। तो एक तो पहले ये चीज़ समझिए कि दुनिया में बात की जा रही है, और अधिकांश का मतलब हो गया क्या? मोस्टली। मेजॉरिटी। और मोस्टली का मतलब हो गया 75% एंड अबव। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। यस सर। अधिकांश लोग मुझे विश्वास के लायक प्रतीत नहीं होते। तो विश्वास जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, और विश्वास पे ही दुनिया कायम है एक्चुअल में। और प्रतीत नहीं होते, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड डजंट सीम्स टू ट्रस्ट टू मी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा फॉल्स। इसको आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ भी जो है वो सही होगा। इज इट क्लियर? यस सर। और आप में से मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन है जो सही उत्तर देंगे जो मैंने आपको लाइफ स्पैन डेवलपमेंट बताया था। यस सर, वैसे जैसे अगर हम निगेटिव सोचते हैं, तो अगर मेरे ऊपर निगेटिव का चश्मा है तो हमारा सारा दुनिया निगेटिव ही दिखेगा। नहीं, वो तो चीज़ है, बट मैंने वो सर एक आपने बोला था कि अगर ट्रस्ट 1% भी नहीं है तो वो डिस्ट्रस्ट ही कहलाएगा। नहीं, वो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो अभी तक नहीं बोल पाए आप लोग। जानना चाहिए। जी, एनीवन? सर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिविटी थोड़ी नहीं, सी कम होनी आप चाहिए। बचपन में जाइए, लाइफ स्पैन आदर्श डेवलप। स्पीकिंग। यस यस सर, हमारे माता पिता का परिवार को जो जैसा दिए होंगे संस्कार, उसी को लेकर हम चलते हैं आगे। जैसे पॉजिटिव अगर मिला होगा तो पॉजिटिव उससे भी सोचेंगे। पहले जाइए, जब मैं आपको एक, आदर्श हाँ स्पीकिंग। आदर्श बताइए। सर आपने बताया था कि मतलब जब मतलब लाइफ स्पैन होता है किसी भी चाइल्ड का, तो उसका मतलब पेरेंट्स मतलब उसको कैसे केयर करते हैं, मतलब उसकी जी अगर जी उसका
ट्रस्ट मतलब कंडीशनल सही लव, केयर और तरीके ट्रस्ट भी बताए थे ना सर आप? दैट्स वेरी गुड आदर्श। तो ट्रस्ट बताया था और मैंने आपको डिसट्रस्ट बताया था, यस राइट। तो अगर एक चाइल्ड है और वो अपने पेरेंट्स को बुलाता है किसी भी आवाज़ में, किसी भी भाषा में, क्योंकि मैंने बताया था इनिशियली जो चाइल्ड होता है वो ओरली सारी चीज़ें करता है, राइट। तो वो बुलाता है और उसके फादर आ जाते हैं, तो उसको एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि मेरे बुलाने पे आ रहे हैं और पापा ने एक्नॉलेज किया, या कोई भी फैमिली मेम्बर या सोसाइटी जो है उसने रिस्पॉन्ड किया, तो वो ट्रस्ट हो गया। बट कोई एक ऐसा बालक है जिसका कि परवरिश ही इस माहौल में हुआ है जहाँ पर कि उसका ट्रस्ट हर बार टूटा हो, तो वैसे व्यक्ति के लिए इसका उत्तर जो है वो ट्रू होगा या इन बिटवीन होगा। इज इट क्लियर? यस ठीक है। तो एक नॉर्मल जिसका कि वेल बीइंग कहते हैं ना, कि जिसकी परवरिश अच्छे से हुई है इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, तो उनका उत्तर हमेशा यही होगा कि दुनिया में ट्रस्ट नाम की चीज़ होती है और हमें लोगों पे विश्वास करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो असत्य हो जाएगा। क्लियर? यस तो देखिए आप लोग ऑलमोस्ट अभी 60+ बच्चे हैं कोर्स में इनरोल, और जब अभी तक रिजल्ट आने के बाद जो ये संख्या है वो 12-15 और बढ़ी है। बट ऑलमोस्ट आप लोग 40+ बच्चे हैं जो इनिशियली क्लास से जुड़े हुए हैं, और उसमें से केवल आदर्श है जो उस पॉइंट को पकड़ पाए। ये चीज़ें आपको समझनी होगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट वीडियो को ट्वाइस और थ्राइस देखिए। सर ये ट्रस्ट का डिफिनेशन को याद था, आज मैंने खुद एक ग्रुप में, जी तो ट्रस्ट का हमको नहीं लगा कि आप ट्रस्ट के डिफिनेशन ही पूछ रहे हैं। नहीं, ये क्या है ना, जब ट्रस्ट की बात आ गई तो सबसे बेसिक हम आते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के अंतर्गत, कि जो चाइल्ड होता है वो कैसे डेवलप होता है, क्योंकि यही चाइल्ड तो आगे चल करके ह्यूमन बनेगा ना। यस या नो? यस राइट। तो अगेन मैं फिर बोलूँगा आप लोगों को कि आप जा करके कौन से वीडियो को दोबारा से देखिए, तिबारा से देखिए। जब भी फ्री टाइम है ना, आप ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो में, कहीं पर भी फ्री टाइम है, पर्सनालिटी टेस्ट के कौन से वीडियो को जरूर जा करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, मैं जीवन के प्रति उदासीन और विमुख होता जा रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो अभी आप लोग बोल रहे थे ना, उसके बाद वाला स्टेप, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं जीवन के प्रति उदासीन और विमुख होता जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों इंटरकनेक्टेड है। से यस या नो? यस right? I am being apathetic and alienated from the life, right? Option A says yes, B says in between और C says false। अच्छा, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने बताया कि क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने बी उत्तर मार्क किया था। यस? यस सर तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने क्या मार्क किया था? सी था सर सी था। False। तो अगेन आप देखिए कि ये डुअल पर्सनालिटी हुआ या नहीं हुआ। यस तो इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जीवन के प्रति उदासीन कभी भी होंगे क्या, या विमुख कभी भी होंगे नहीं होंगे। क्योंकि आदमी उदासीन और विमुख कब होता है? जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं। और जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो आप इसको किस रूप में लेते हैं? एक समस्या के रूप में लेते हैं या फिर एक चुनौती के रूप में लेते हैं, राइट। तो जो भी लोग चुनौती के रूप में लेंगे उनके लिए कभी भी उदासीनता या विमुखता आएगी। से यस या नो? नो सर। नो सर नो सर। इसीलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फॉल्स। नेक्स्ट जी, तो इसको आप ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्ट से भी ले सकते हैं और उससे आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इट इज ट्रू अबाउट मी दैट आई, यानी कि मेरे बारे में क्या यह है? ऑप्शन ए, एम आई थीप, एम ऑनेस्ट और इन बिटवीन। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑनेस्ट आप लोग चूज करेंगे, राइट। अब अगर मान के चलिए मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, चोर की जगह पे मैं यहाँ पे कर्तव्यनिष्ठ कर दूं, क्या उत्तर होगा आपका? ऑनेस्टी होगा। ऑनेस्ट ही होगा सर। एज ए एम्प्लॉय कर्तव्यनिष्ठ होगा और एज ए स्टूडेंट ऑनेस्ट होगा। अब अगेन मैं आपको स्टूडेंट भी बताऊं। कर्तव्यनिष्ठ अच्छा, होता। आप में से जिनका भी उत्तर था कि एज ए एम्प्लॉय आपने बोला ऑप्शन ए और एज ए स्टूडेंट आपने बोला ऑप्शन बी, तो आप गलत नहीं था। तो मुझे बताइए आपका नाम क्या है, क्या आपने कौन से वीडियो देखा है या नहीं देखा है? से यस या नो? यस सर। क्या नाम है? प्रशांत सॉरी, प्रशांत तिवारी।
अच्छा प्रशांत, आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है हमारा? जी देखे। तो उसमें मैंने बताया है कि एज ए एम्प्लॉई आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे और एज ए स्टूडेंट आप ऑनेस्ट होंगे। स्टूडेंट का बोले थे कि ऑनेस्ट होना जरूरी है। honest स्टूडेंट होना डिसिप्लिन जरूरी है। सर, डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन देखिए, ऑनेस्ट डिसिप्लिन से यही चीज़ है, आप समझिए। ऑनेस्ट मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप छात्र की बात करेंगे तो छात्र के लिए आपको हमेशा अनुशासित होना जरूरी है, और कोई भी वयस्क है उसके लिए आपके लिए ईमानदार जरूरी है। क्लियर? यस सर। तो यहाँ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? ईमानदार। ईमानदार। क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट होंगे तो आपके अंदर इंटीग्रिटी अपने अंदर होगी या नहीं होगी? ऑटोमेटिक हो जाएगा इसमें। यस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं प्रायः अपने को बेचैन और अशांत पाता हूँ। आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ रेस्टलेस एंड अनप्लीजेंट, राइट? अब यहाँ पे ट्रू, फॉल्स और इन बिटवीन 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप बताइए इसका क्या है सही उत्तर होगा? फॉल्स। आप में से किसी का गलत हुआ है? से यस या नो, ऑनेस्टली। नहीं सर, मेरा ये सही था। सभी लोगों का सही है? यस सर। यस सर। रियली में तो कोई ना कोई बेचैन होते ही रहता है, लेकिन झूठ से बोलना पड़ता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्या नाम है क्या सर? देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं सही से। मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ। आप यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है प्रायः, ऑफन। इसका मतलब होता है मोस्टली, अक्सर या फिर आप शायद ही कभी देते हैं, अक्सर सर सीटी। राइट? शायद ही कभी। तो इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनालिटी टेस्ट दिखता आसान है बट होता मुश्किल है। एक छोटा सा वर्ड आपके आंसर्स, कहते हैं एक पल में ही जज्बात बदल गए, है ना? वक्त बदल गया और जज्बात बदल गया। तो काश हमारे पास वो फैसिलिटी होती कि पाकिस्तान वाला मीम्स चला पाए, तो वो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ये तो मुझे पता है। तो ऑफेन दिया गया है, तो ये अगर ऐसा है तो इट मीन्स कि आपको पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की नीड है। वक्त बदल गई, जज्बात बदल गया। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर सच में ऐसा है तो आप क्या करें। जिनका भी उत्तर है कि ये आपको सत्य है या इन बिटवीन है, तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और आपको जीवन के प्रति आपका विज़न, ये आपको फिर से रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन का अगर आप सही उत्तर देंगे तो आप लोग का उत्तर तो यही होगा, सत्य वाला, जितने भी अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं। मेरे परिवार वाले लोग मुझे अयोग्य समझते। माय फैमिली कंसिडर मी अनवर्दी। किसी काम का नहीं है, निकम्मा है, बैठा है, खा पी रहा है, पलंग तोड़ रहा है। यही होगा? यस सर। लेकिन अगर आपको सही में उत्तर देना है और आपको अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग पर्सनालिटी शो करना है, तो क्या इसका सही उत्तर होगा? असत्य। झूठ बोलना है। नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, आप काबिल बनाइए। देखिए, 2 चीज़ें होती है जीवन में। क्या मैंने अभी बताया कि यू नीड टू चेंज योर विजन, राइट? तो आपको लगता है कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे, कमा नहीं रहे हैं, तो आप टीचिंग तो कर सकते हैं ना। जो आपको नॉलेज है आप उससे करके अर्न कीजिए। इससे ये तो लगेगा ना कि हाँ, मेरा जो बच्चा है या बच्ची है वो, उसको पता है कि मुझे कैसे कुछ करना है। या थोड़ा सा भी आप जो कहते हैं ना कि बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप अपनी फैमिली की खुद पे लेते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। और ये चीज़ें एक स्किल है और ये एक दिन में नहीं आएगी, आप खुद भी कर सकते हैं, राइट? आप पैसे से नहीं पढ़ाइए, ऐसे फ्री में बच्चों को पढ़ाइए, 1 घंटा भी दिन में पढ़ा लीजिए। कुछ भी तो ऐसा कीजिए जो कि आपके लिए रचनात्मक हो। क्लियर? तो विजन थोड़ा चेंज हुआ? यस सर। ओके, तो कभी भी मत फील कीजिए इस तरह से कि आप ऐसे हैं। नेक्स्ट, मैं अपनी कमजोर स्मृति के कारण चिंतित रहता हूँ। आई एम वरी बिकॉज ऑफ माई वीक मेमोरी। अगेन, अगर ऐसा है तो क्या करना जरूरी है? आपको इसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की नीड है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो फॉल्स होगा। इज देयर एनी डाउट? अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जो मेमोरी होता है ना, आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ को हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा माइंड है, कैसे याद करता है? एनीवन?
रिपीटेडली फोटोग्राफिक अगर मेमोरी होती है 21 सर। डेज तक हमने उसको वो करा तो मतलब रिकॉल हाँ सर रिकॉल करा फोटोग्राफिक तो हमारे मेमोरी वो होती है सर। मतलब उसमें चले जाता है, परमानेंट मेमोरी में चले जाता है। तब तक हमारे सबकॉन्शियस अगर रिवीजन नहीं करा तो हमारी टेम्पररी मेमोरी में ही रहता है। तो एक्चुअली 3 मेमोरी के स्टेप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं। इसको हम कहते हैं, सेकंड वाले को टेम्पोररी मेमोरी, और इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, ध्यान दीजिएगा। और एक जो मेमोरी होती है जिसको कि हम कहते हैं इनिशियली, कोई भी चीज़ आता है, यानी कि पहले स्टेज पे कोई भी चीज़ें आती हैं तो वो क्या होता है, हार्डली 2 से 3 सेकंड तक, जैसे अभी तक आपको स्क्रीन पे जो भी चीज़ें दिख रही होंगी या अभी तक का पूरा क्लास का जो सेशन रहा है हमारा, तो उसमें से कोई भी चीज़ें 2-3 सेकंड तक के लिए ही आपको याद रहेगी, वो प्रॉपर नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने इस चीज़ों पे थोड़ा सा अटेंशन दिया, ध्यान दीजिए क्या मैंने बोला, थोड़ा सा अटेंशन दिया, तो ये चीज़ें आपकी टेम्पररी मेमोरी में चली गई और ये आपको 20 से 30 सेकंड तक हार्डली रहेगा। क्लियर? बट इसी चीज़ों को, शॉर्ट टर्म मेमोरी हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात कर रहा हूँ, टेम्पररी सर। मेमोरी या फिर इसको आप शॉर्ट टर्म मेमोरी कह लीजिए। ओके, थर्ड जो स्टेप आता है वो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। इसका मतलब होता है कि जब आप इस पे क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, राइट, या फिर आप इसको कह दीजिए रिपीटेशन करते हैं, कॉल यहीं पर आपको चीज़ें होगी, आप इसको रिकॉल कर लीजिए। तो क्या होता है, यहाँ से ये चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और ये आपको, अगर मैं बताऊँ तो आप जब जन्म लिए होंगे और जब से आपने होश संभाला होगा तब से लेकर के अब तक की आपकी कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी होगी जो आपको, अभी मैं बोलूँ कि आप अपनी जीवन की सबसे बेहतर यादें करें तो आप अपने चाइल्डहुड से उस चीज़ों को रिट्राइव कर पाएंगे। ऐसा कर पाते हैं, से यस या नो? यस सर। तो सर ये, हाँ बताएं। सर मैं सैम बोल रहा हूँ। यस यान बताएं। सर इसको तो स्कीमा कहते हैं साइकिल में। हाँ, जो ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं ना, कि अगर इस क्वेश्चन से रिलेट करें तो ये एक तरह से मेंटली डिसऑर्डर बीमारी है, तो आप कहना चाह रहे शायद। हाँ यस सर यस सर। हाँ, वो चीज़ें तो मैं समझ गया, बट ये बिल्कुल उस तरह से भी नहीं है जिसको कि हम बीमारी का रूप दे दें, ये एक सामान्य स्थिति भी हो सकती है, राइट। क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी स्मृति कमज़ोर है और कारण चिंतित रहते हैं। वो चिंतित इसीलिए रहते हैं क्योंकि कभी आपने रिवीजन किया ही नहीं। जैसे अभी हमने आपसे पर्सनालिटी टेस्ट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछे और मुश्किल से 1 या 2 स्टूडेंट जो है उसको रिट्राइव करके बता पाए, और जिन्होंने बताया है क्योंकि उन्होंने अटेंशन उस समय भी दिया होगा और उन्होंने रिवीजन भी किया होगा। एम आई राइट या रॉन्ग? राइट यस सर। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट की क्लासेस को 2 से 3 बार केवल देखिए ही नहीं, मैं आपको बोलता हूँ सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर करें। यस या नो? आपने देखा होगा जमील अख्तर का इंटरव्यू, तो वो केवल इकलौते नहीं है, उन्होंने तो खैर अपनी चीज़ों को बयां कर दिया, अभी बाकियों के इंटरव्यू आएंगे, उन सभी लोगों ने भी यही कार्य किया। और हम लोगों को हर एक को बोलते हैं कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं ना तो वो चीज़ें आपके माइंड में छपती हैं और वो धीरे धीरे जितनी बार आप रिपीटेशन करेंगे दैट विल बी कम अंडर दी लॉन्ग टर्म मेमोरी, और चीज़ों को आप तुरंत क्विक जो है रिट्राइव करना सीख जाएंगे। क्लियर? यस सर। तो ये मेमोरी की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें 2 से 3 सेकेंड, 20 सेकेंड तक, और उसके बाद फिर जीवन पर्यंत तक की चीज़ें आपको होती हैं। नेक्स्ट आते हैं, मुझ में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही है, आई एम लूजिंग कॉन्फिडेंस, ट्रू, इन बिटवीन, और तीसरा ऑप्शन क्या है एक बार उसको देख लेते हैं, वो है फॉल्स। तो बताइए इसका क्या सही उत्तर होगा? फॉल्स। ऑब्वियस, यानी कि अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है तो आपके अंदर ये कमी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए इसका उत्तर जो है वो फॉल्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं अपने पड़ोसियों से स्नेह रखता हूँ, आई लव माई नेबर्स। यस। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज यस, बी सेज इन बिटवीन, हाँ नहीं के मध्य, और सी ऑप्शन इज नो। तो क्या सही उत्तर होगा? यस, राइट। अब देखिए यहाँ पर जिनका परसेप्शन अलग होगा या इन्फॉर्मेशन गलत होंगे नेबरर्स को लेकर के कि दुश्मनी है, या फिर अगर कुछ गलत तरीके से आप इस लव को ले रहे हैं, तो वो आपके
अपनी जो इंफॉर्मेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सारी की सारी आ रही हैं। नॉर्मली इसका सेंस यही है कि हमें लोगों से रिश्ते कैसे रखने चाहिए, तो प्यार भरे या मधुर रखने चाहिए, यानी हेल्दी रिलेशनशिप रखना चाहिए। क्लियर? सोशल वाला भी आ रहा है। बिल्कुल, सोशल वाला भी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मैं बोलूँ तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जितने क्वेश्चन देखे उसमें से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माई वर्क सीम्स अ बर्डन टू मी, एग्री, इन बिटवीन और नॉट एग्री और डिसएग्री। तो क्या उत्तर होगा? नॉट एग्री सर। नॉट एग्री। बट इसी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करूँ, अदर्स वर्क सीम्स लाइक अ बर्डन टू मी, यानी कि आपको किसी दूसरे का कार्य सौंप दिया गया करने के लिए, तो वो आपको भार स्वरूप लगते हैं। सहमत, असहमत और नॉट एग्री। नॉट सहमत। नॉट एग्री। तो उस कार्य, उस क्षेत्र में भी आपका उत्तर जो है वो नॉट एग्री होगा, क्योंकि काम कभी भी भार के स्वरूप होने नहीं चाहिए। अगर किसी मजबूरी के रूप में, अगर टीम के रूप में आपको दूसरे की चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में दी गई है, तो अगेन आप पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट से जाइए। तो उसमें क्या दिया था कि आप चैलेंज के रूप में लेते हैं उसको, ना कि एक बर्डन के रूप में। और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैप्पीली, इफ़ यू रिमेंबर, कर पा रहे हैं? यस यस सर। ओके। इसलिए यार दुखी होकर करना है तो खुशी होकर ही करेंगे। हाँ, और जब करना ही है किसी चीज़ को, तो आउटपुट वैल्यू के लिए हमें खुशी होकर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई फील जॉय इन अ सोशल इवेंट, सामाजिक आयोजनों में मुझे आनंद की अनुभूति होती है। ट्रू, इन बिटवीन और फॉल्स। तो अगेन इसका जो उत्तर होगा वो होगा क्या हमारा? ट्रू। कोई डाउट इसमें? ट्रू। से यस या नो? नो